सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। बहुत कुछ तुम्हारे साथ चल रहा है। घर में रोग, बीमारियां और भी बहुत कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना कि सब चीजें एक साथ आकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हैं। सब परेशानियां एक साथ ही क्यों आई हैं, और यही सब मन में चल रहा है। लेकिन तुम किससे कहते नहीं हो, बोलते नहीं हो। यहाँ तक कि तुमने तो मुझसे भी बोलना छोड़ दिया है। सब कुछ चुपचाप अकेले ही सह रहे हो। लेकिन इन बातों से तुम्हें क्या लग रहा है? मैंने तुम्हारे मन की सुनी नहीं? भले ही तुम मुझसे कहो या ना कहो, मैं हर एक बात तुम्हारी सुनता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जो ये कहते हो ना कि ना जाने किन कर्मों का फल है, बच्चे, कभी भी किसी कर्मों का फल अगर तुम भोग भी रहे हो, तो मैं तो हूं तुम्हारे साथ। मैं हर एक परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जो आज समय है वो कल नहीं रहेगा। जो कल था वो आज नहीं। तो समय को पलटते देर नहीं लगती। जो परिस्थितियां चल रही हैं ना, इन परिस्थितियों में तुमने बहुत ही साहस का काम किया है। सबका साथ देते हुए अपनी परेशानियों को भी किसी से नहीं बोला। सिर्फ दूसरों की परेशानियों में हमेशा साथ खड़े रहे। और ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास कितनी परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक रूप से भी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन हर एक पल सबकी मदद के लिए खड़े रहते हो। यही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में होगा जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारे सपने भले ही छोटे हों, लेकिन उन सपनों को बड़ा करके देना मेरा फर्ज है, और मैं दूंगा। हर एक सपना तुम्हारा मेरा है, और हर एक सपने को पूरा करूंगा। बच्चों को लेकर जो तुम्हारे मन में चिंता पड़ी रहती है ना, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, आज बच्चे जो कर रहे हैं, कल कैसे क्या होगा। और कभी कभी बच्चों को लेकर के तुम्हारा मन बेचैन भी हो जाता है, तो मेरे सामने रोते भी हो। कल भी तुम्हारा मन उदास था, तुम रो रहे थे, कह रहे थे बाबा आप ही संभालो। जब तुमने बोल दिया है ना कि मैं संभालू, तो मैं संभाल रहा हूं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम जिस तरह से, जिस भाव से मेरे पास बैठते हो ना, बस बैठो, ज्यादा सोचो नहीं। इस तरह अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इस तरह से चिंता में पड़ के जब तुम खाना नहीं खाते हो, निराश हो जाते हो, और किसी से वो बात कहते भी नहीं हो। बच्चों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। धीरे धीरे सही रास्ता मैं उन्हें दिखा दूंगा। जानता हूं अभी थोड़ा सा भटकाव है। अगर वो आज ऐसे हैं तो उन्हें कुछ सीख देने के लिए ही मैं कर रहा हूं। तो सब कुछ सही होगा। और जो तुम्हें घर और परिवार में बिखराव तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ सही कब होगा, क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं, सब अपनी ही चला रहे हैं, सबको अपनी बात ही सही लगती है, तो तुम इन बातों को छोड़ दो। चिंता ना करो, सब कुछ सही होगा। समय के साथ सबको अपनी बातें समझ में आ जाएंगी। आज नहीं तो कल तुम्हारा परिवार जिस तरह से चाहते हो उस तरह से मिलकर रहेगा। अभी समय नहीं है शायद उन बातों को तुम्हें समझाने का। तुम मत समझाओ, मैं अपने तरीके से सब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, इस तरह से निराश मत रहा करो। और छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह बेचैन मत हो। तुम्हारी जो तबीयत खराब हुई है, उसका कारण समझ रहे हो ना? तुम्हारी चिंता, ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, किसी से नहीं कहते हो। आज तक तुमने अपनी परेशानी किसी से नहीं बताई, और सब कुछ अंदर रखते हो। सोचते हो सब कुछ सही रहे। सबके स्वभाव तुम समझते हो, सबका जानते हो कि ये बात कहने पर सबका क्या होगा। तो तुम शांत रहो, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, और उन बातों को मैं सही कर दूंगा। आज मैं तुम्हारे बहुत करीब आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। और मंदिर आना चाहते हो ना, तो मंदिर भी आओ। मैं तुम्हें पूर्ण आशीर्वाद भी दूंगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद। तुम कहते हो ना कि बाबा सुनते नहीं, बाबा देखते नहीं, बाबा क्या हमें प्यार नहीं करते? कहाँ गलती हुई है? यही सब प्रश्न है ना, उसका जवाब आज के अध्याय में मिल जाएगा। और तुम्हारे बहुत से प्रश्नों का जवाब आज तुम्हें
तुम्हारे ही अध्याय में मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। जिस तरह तुम मुझे प्यार करते हो उससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करती